हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर थर्ड चैप्टर। इसमें हम देखेंगे, इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्लाज्मा स्टेट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड plasma state. Now, in this topic, we will study what is plasma, how it is formed, and what are the importance. What is the importance of plasma state? Okay, first of all, what is plasma? Plasma is called the fourth state of matter. It was identified by the English scientist William Crookes in 1879. So it was identified by the English chemist William Crookes in 1879. About 99% of visible universe consist of plasma. यानी जो हमारी जो यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट 99% प्लाज्मा के ऊपर कंसिस्ट करती है। विजिबल यूनिवर्स मींस के जिसमें हमारे जो ये सारी सोलर सिस्टम और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये स्टार्स वगैरह, इसमें प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एन आयनाइज्ड गैस, अब होता क्या है प्लाज्मा? एन आयनाइज्ड गैस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। अब क्या होता है कि एटम्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो आयंस पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो जो आयनाइज्ड यानी गैस की आयनाइज्ड फॉर्म मींस के उसके आयंस प्लस वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने निकाले हैं उनका मिक्सचर प्लस न्यूट्रल एटम, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 100% एटम्स जो हैं वो आयनाइज हों। हमारे पास मिक्सचर होता है किस चीज़ का? आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम्स का, ठीक है। दिस ऑल दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन आयनाइज्ड गैस, आयनाइज्ड गैस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रल एटम। सो ये तमाम जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड? Plasma is formed after the ionization of atoms और मॉलिक्यूल्स के। प्लाज्मा कब बनता है? जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स की आयनाइजेशन होती है, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो उसको हम उस मिक्सचर को हम कहते हैं ये प्लाज्मा है। देयर आर टू मेन मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। टू मेन मेथड्स कौन से हैं? नंबर वन क्या है? व्हेन मोर हीट इज गिवन to a substance then many of its atoms or molecules are ionized, thus plasma is formed. फर्स्ट वन क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं और ज़्यादा हीट कर किसी सब्सटेंस को करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर एटम्स जो हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और हमारे पास प्लाज्मा बनता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब हम उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर हमारे पास एटम्स की फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो बन जाते हैं। और उसके बाद जब हम ये इसको जब हम तकरीबन 10,000 बल्कि 100,000 डिग्री सेल्सियस तक पे जब हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन के कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और कुछ एटम्स जो हैं वो अनआयनाइज्ड होते हैं, तो हमारे पास ये मिक्सचर बन जाता है विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। एट दिस स्टेज प्लाज्मा है, सो इसको हमने क्या किया है कि काफी हाई टेम्परेचर पे जब हम हाइड्रोजन को लेकर गए हैं तो हमारे पास प्लाज्मा बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ गैस देन बोथ प्लाज्मा एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो ट्यूबलाइट्स या एनर्जी सेवर्स हैं, इनमें हमारे पास जो गैसेस एनक्लोज्ड होती हैं वो जब उनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो प्लाज्मा बनता है और साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो है वो मतलब हम लाइट गेन करते हैं। तो यहाँ पे भी यानी जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं उनके भी प्लाज्मा उनके अंदर भी प्लाज्मा बनता है जब उनको हम इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास करते हैं। सो प्लाज्मा फॉर्मेशन की एक हीट है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम प्लाज्मा बना सकते हैं।
अच्छा, सेकंड हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की अहमियत क्या है हमारी। ठीक है, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि ये 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स जो हमें नजर आती है वो प्लाज्मा के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। नंबर टू क्या है, नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा आर रेयर ऑन अर्थ। अब जो नेचुरली जो प्लाज्मा बनता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनता है, तो वो अर्थ पे रेयर है, यानी अर्थ पे इतना ज़्यादा नहीं है। अर्थ पे हम मोस्टली जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाते हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा है वो अर्थ के ऊपर बहुत कम होता है। देयर आर मैनी मैन मेड एग्जाम्पल्स, इसमें हमारे पास बहुत सारी मैन मेड एग्जाम्पल्स हैं। साइंटिस्ट यानी इसमें हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और वो सारा उस पास करते हैं गैस में से, तो हमारे पास प्लाज्मा बन जाता है। अच्छा, साइंटिस्ट हैव यूज्ड प्लाज्मा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नियॉन साइंस एंड फ्लोरिसेंट बल्ब। ये जो हमारे जितने भी बल्ब वगैरह हैं इनमें साइंटिस्ट प्लाज्मा को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा नियॉन साइंस, ये जो आपकी शॉप्स वगैरह के आमतौर पे वो लाइट सी, वो मतलब ग्लोइंग सी लाइट के साथ हाईलाइट किया होता है शॉप का नाम या कुछ इस तरह से, तो वो नियॉन साइंस होते हैं। तो नियॉन साइंस में भी प्लाज्मा होता है और फ्लोरेसेंट बल्ब जो होते हैं इनमें भी, यानी फ्लोरेसेंट बल्ब ये जो आपके एनर्जी सेवर्स वगैरह हैं इनमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड स्पेशल चैम्बर्स टू डू एक्सपेरिमेंट्स विद प्लाज्मा इन लेबोरेटरी इन लैब्स। ठीक है, तो ये इनका यूज है कि साइंटिस्ट लैब्स में भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मतलब यूज करते हैं। इट अकर्स इन लाइटनिंग डिस्चार्जेस एंड इन आर्टिफिशियल डिवाइसेस लाइक फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस। उसके अलावा मतलब ये जो है वो लाइटनिंग वगैरह में भी लाइटनिंग डिस्चार्ज, यानी जब ये लाइटनिंग होती है उस वक्त भी कुछ प्लाज्मा जो है वो बनता है, ये जब मतलब बिजली वगैरह चमकती है और वो सारा। उसके बाद आर्टिफिशियल डिवाइसेस लाइक फ्लोरेसेंट जो लाइट्स हैं उनमें भी प्लाज्मा होता है। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार। इट इज़ एवरीवेयर इन द आउटर स्पेस एनवायरनमेंट, कि हमारी जो स्पेस की मतलब हमारी जो अर्थ से बाहर की जो स्पेस है उसमें तकरीबन हर जगह जो है वो ये प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। नंबर वन इज नेचुरल प्लाज्मा एंड नंबर टू इज आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा ऑब्वियसली कौन सा होगा, जो कि नेचुरली बनता है और वो हाई टेम्परेचर वाला होता है, जबकि आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो कि मैन मेड होता है और ये हम मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अच्छा, अब नेचुरल प्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि नेचुरल प्लाज्मा एक्सिस्ट ओनली इन एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरल प्लाज्मा डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट एक्सट्रीमली हॉट। मतलब ये आमतौर पे इतनी जल्दी नेचुरल प्लाज्मा जो है वो मतलब ब्रेक डाउन इसकी नहीं होती, बल्कि ये जिस फॉर्म में होता है एग्जिस्ट ही करता है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, ये 20,000 डिग्री सेल्सियस पे। देयर एनर्जी इज़ सो हाई दैट दे वेपोराइज़ एनी मटीरियल दे टच, कि ये इतने गर्म होते हैं कि अगर ये इनको कोई भी चीज़ टच करे तो वो वेपोराइज़ हो जाती है। जो ये लाइक ये जो सन है वहाँ पे भी जो रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे सन में भी प्लाज्मा है और वहाँ का इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि अगर सन तक अगर कोई चीज़ पहुँच भी जाए तो वो मेल्ट हो जाएगी, वो वेपोराइज़ हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ अ गैस। ठीक है? प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन आउटसाइड अ वैक्यूम बिकॉज़ लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट विद एनी मॉलिक्यूल्स इट एनकाउंटर्स। मतलब इसमें कि हमने ये देखा था कि हाई हाई टेम्परेचर, ये जो नेचुरल प्लाज्मा है वो चूँकि वेरी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसलिए वो उनको वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर पे होते हैं कि उनको मतलब वो रिएक्शन नहीं उसमें कर रहे होते हैं। जबकि जो लो टेम्परेचर प्लाज्मा है, जो आर्टिफिशियल वाला होता है, वो इसको वैक्यूम के यानी वैक्यूम क्या होता है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ आपकी, जो गैस आपकी प्रेज़ेंट है, मतलब सिर्फ़ वही आपकी प्रेज़ेंट है, वो भी बहुत लो प्रेशर पे। बाकी और कोई एयर या कोई और चीज़ मटीरियल नहीं, मतलब और कोई चीज़ नहीं होती। तो
आउटसाइड द वैक्यूम इस लो टेम्परेचर प्लाज्मा, यानी जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, बिकॉज ये लो टेम्परेचर प्लाज्मा फ़ौरन जो है जिस भी मॉलिक्यूल के साथ ये टकराएगा उसको फ़ौरन उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। दिस एस्पेक्ट्स मेक दिस मटेरियल बोथ वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज़। अब इसको इतना रिएक्टिव होने की वजह से हार्ड टू यूज़ भी है और यूजफुल इस तरह से है कि इससे हम बहुत सारे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में से हम उसको उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब आर्टिफिशियल प्लाज्मा की हो गई और ये नेचुरल प्लाज्मा की हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। A plasma must have sufficient number of charged particles, यानी प्लाज्मा जो है ना, ये नहीं कि एक आध या बहुत थोड़े से आयंस हों और हम कहें ये प्लाज्मा है, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। इट रिस्पॉन्सेज टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ज़ाहिर है इसमें चार्ज होता है तो इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जनरेट्स fields and electric current from with plasma density, from plasma density। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो मतलब पार्टिकल्स, इसमें आपके पॉजिटिव आयंस भी हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, जब ये मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ये इनकी क्या बन जाती है, ये इनकी प्लाज्मा डेंसिटी बन जाती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, जितने ज़्यादा वो होंगे मतलब आयंस ज़्यादा होंगे तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हम कहेंगे कि उनकी जो चार्ज ये प्लाज्मा डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कितने ज़्यादा चार्ज हैं, मतलब पार्टिकल्स कितने ज़्यादा, चार्ज पार्टिकल्स की तादाद कितनी ज़्यादा है। उसके बाद प्लाज्मा इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो बाकी जो है हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बट प्लाज्मा इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। Although plasma includes uh, electrons and ions and conduct electricity। अब प्लाज्मा में चूंकि आपको पता है कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। द प्लाज्मा एज अ होल इज न्यूट्रल। वो उसकी रीज़न क्या है कि इसमें हमारे पास न्यूट्रल कैसे होगा, हमारे पास न्यूट्रल वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रल एटम्स हैं, साथ में पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस के ऊपर चार्ज उतना ही होगा जितने उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे एक हमारे पास 3 आयंस बने हुए हैं, यहाँ पे हम एक और आयन भी बना लेते हैं क्योंकि हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। ठीक है, हमारे पास 4 पॉजिटिव आयंस हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव आयन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और जो न्यूट्रल हैं तो वो तो ऑब्वियसली न्यूट्रल ही हैं। तो क्या होगा कि हमारा एज अ होल जो प्लाज्मा है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो अंदर ही मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जो प्लाज्मा एज अ होल हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल होता है और वैसे अदरवाइज इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है इसका। बाकी जो है वो हमारा वेरियस प्लाज्मा फॉर्म्स के प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है और उसके अलावा सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, ओके।